नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीआईसी एग्ज़ाम के लिए सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं मद्रास, दिल्ली, बम्बई और कोलकाता। 1917 में यहाँ पे पूछा गया है, ईयर दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता। इसका आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। फ्रैंकफर्ट और शिकागो दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए हमको दोनों को अलग अलग लिख के याद करना है। निम्नलिखित में से यहाँ पे फ्रैंकफर्ट से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। टीबी बॉटोमोर हैं, बर्गेस हैं, हैबरमास हैं, इमाइल दुर्खिम है। तो जो फ्रैंकफर्ट से संबंधित नहीं है वो यहाँ पे कौन है, बर्गेस, क्योंकि बर्गेस शिकागो स्कूल से संबंधित है, इसलिए ये फ्रैंकफर्ट से संबंधित नहीं है। बॉटोमोर, हैबरमास, इमाइल दुर्खिम ये सब फ्रैंकफर्ट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। एलेक्स इंकेल्स द्वारा नहीं दिया गया मार्ग कौन सा है, जिसको एलेक्स इंकेल्स ने नहीं बताया है। संस्थापक जनों ने क्या किया, संस्थापक जनों ने क्या कहा, समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है। तो एलेक्स इंकेल्स ने जिस मार्ग को यहाँ पे क्या किया है, नहीं दिया है, हमें वो बताना है। जो दिया है उसको नहीं, जो नहीं दिया वो बताना है। संस्थापक जनों ने क्या कहा ये भी उन्होंने बताया है। समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं ये भी बताया है, और तर्क की भी बात की। तो क्या किया इसकी बात उन्होंने नहीं की है। संस्थापक जनों ने क्या किया, एलेक्स इंकेल्स ने क्या कहा, क्या कर रहे हैं, और तर्क को मार्ग माना है। समाजशास्त्र का पूर्व इतिहास की अवधारणा किसने दी है। जो समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास की अवधारणा किसने दी है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास की अवधारणा दी है रॉबर्ट बेयरस्टेज ने, मॉरिस गिन्सबर्ग ने, टीबी बॉटोमोर ने, मैकआइवर पेज ने। किसने दी है, टीबी बॉटोमोर ने दी है। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास की अवधारणा 1750 से 1780 की 1850 के बीच में टीबी बॉटोमोर ने दी है। कौन सा युग्म गलत है, ज्ञान का समाजशास्त्र यहाँ पे गलत बताना है, सही नहीं बताना। कार्ल मैनियम का है। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर का है। वैज्ञानिक समाजशास्त्र कॉम्ट का है। और ग्रामीण समाजशास्त्र एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। तो ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनियम ने बताया है। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर ने बताया है। वैज्ञानिक समाजशास्त्र कॉम्टे ने बताया है। तो बचा कौन, ग्रामीण समाजशास्त्र को टेलर ने नहीं बताया। तो आंसर हमारा यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर किसके, वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कैसी है, आदर्शात्मक, तार्किक, अनुभवजन्य या तार्किक और अनुभवजन्य दोनों। तो यहाँ पे तार्किक और अनुभवजन्य दोनों आ जाएगी। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी, तार्किक और अनुभवजन्य दोनों ही आ जाएगी। अभिकथन और कारण, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, इसको हटाते हैं। आगे है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। क्योंकि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जन्म अमेरिका में हुआ, या इसका नामकरण हुआ, या तो फिर वैज्ञानिक विकास अमेरिका में हुआ, या फिर संस्कृति आधारित है। तो इसमें सिंपल सा आंसर है वैज्ञानिक विकास इसका हुआ था। अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, वैज्ञानिक विकास हुआ था। समाजशास्त्र की मुख्य उपयोगिता है वैज्ञानिक ज्ञान, नौकरी, सामाजिक कल्याण, या फिर सभी। तो यहाँ पे समाजशास्त्र की मुख्य उपयोगिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ज्ञान माना गया था। समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान पे आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, हमारी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई सोल्वे। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सोल्वे है, जो फर्स्ट ऑप्शन है लुई सोल्वे। लुई 14वें भी नहीं है, एडवर्ड भी नहीं है, निकोलस भी नहीं है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई सोल्वे था। यही इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 1789 में लुई सोल्वा राजा था। सी राइट मिल के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, शिल्प है, विज्ञान है, कला है, विधि है। तो ये शिल्प है। सी राइट मिल्स ने इसको क्या कहा, सी राइट मिल ने इसको शिल्प कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उन्होंने समाजशास्त्र को क्राफ्ट कहा है। समाजशास्त्र का उद्भव मुख्यतः किससे जुड़ा है, सामाजिक संकट से, केवल औद्योगिक क्रांति से, केवल धर्म से, केवल राजनीतिक क्रांति से। इसका उद्भव किससे जुड़ा है, समाजशास्त्र का उद्भव, क्योंकि यूरोप में सामाजिक संकट से जुड़ा हुआ है इसका
उद्भव। समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? मानकीय विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कला या विज्ञान नहीं? विज्ञान तो माना जाता, नीचे तो बिल्कुल गलत है। मानकीय विज्ञान, समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? मानकीय विज्ञान माना जाता है। सामाजिक, क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है। भारत में समाजशास्त्र के विकास की पृष्ठभूमि भारतीय परंपरा पर ब्रिटिश प्रभाव, केवल उद्योग, केवल धर्म, केवल शिक्षा। जो भारत में समाजशास्त्र के विकास की पृष्ठभूमि क्या थी? क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा थी उस पर ब्रिटिश का क्या प्रभाव था, ये देखना था। इस पर ब्रिटिश का प्रभाव। टीबी बॉटोमोर के 3 सोपान है, विश्वकोशी, उद्विकाशी, प्रत्यक्षी, यहाँ पे तीनों आ जाएगा। टीबी बॉटोमोर ने इसके तीनों सोपानों को बताया है। विश्वकोशी भी है, उद्विकाशी भी है और प्रत्यक्ष भी है। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो समाजशास्त्र का जन्म हुआ है हमारा यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस में हुआ था ना, तो यूरोप में महाद्वीप में पूछा गया। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ था। भारत में समाजशास्त्र की व्यवस्थित समीक्षा किसने की है? एम.एन. श्रीनिवास ने, आंद्रे बेतई ने, उन्नीनाथ ने या फिर रंजीत गुहा ने? तो टीके उन्नीनाथ ने समाजशास्त्र की व्यवस्थित समीक्षा की हुई है। निम्न में से कौन शिकागो के स्कूल से संबंधित है? देखिए अभी ऊपर फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्वेश्चन आए थे जिसमें पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा गया कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? टीबी बॉटोमोर है, स्मॉल है, जीएच मीड है, या डब्ल्यू बर्गेस है? डब्ल्यू बर्गेस उसमें आंसर था, तो वो शिकागो से थे, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया था। और यहाँ पे कौन है? बॉटोमोर, टीबी बॉटोमोर। ये किससे रिलेटेड है? ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है, तो ये शिकागो में नहीं आएंगे। स्मॉल, जीएच मीड, बर्गेस, ये सब हमारे शिकागो स्कूल से संबंधित है। और टीबी बॉटोमोर। चलिए क्वेश्चन ऊपर ये वाला पहुंच जाते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो क्वेश्चन था ये 19 नंबर है, फ्रैंकफर्ट स्कूल वाला। हाँ, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे बताना था फ्रैंकफर्ट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे बर्गेस थे, तो बर्गेस हमारे किससे संबंधित थे? ये डब्ल्यू बर्गेस हमारे शिकागो स्कूल से संबंधित थे। तो टीबी ये बॉटोमोर हो गए, हैबरमास हो गए, दुर्खीम हो गए। ये किससे रिलेटेड है? ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। फ्रैंक कौन होगा? जिसकी हैबरमास, जिसकी हैबिट होगी, कैसी हैबिट होगी? बांटो, जिसकी बांटने की हैबिट होगी तो वो फ्रैंक होगा। तो वो कौन है? इमाइल दुर्खीम है। तो बॉटोमोर, हैबरमास, हैबरमास हैबिट से हैबरमास और डी से इमाइल दुर्खीम, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब हमारे फ्रैंकफर्ट से रिलेटेड है। तो जो फ्रैंक होगा उसकी कैसी हैबिट होगी? हैबरमास, बांटने की, इमाइल दुर्खीम। अब तो कौन बचे? बर्गेस, बर्गेस शिकागो से थे, तो और शिकागो से हमको देखना है 19 नंबर। शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे तो बॉटोमोर, ये तो ये बांट रहे तो ये फ्रैंक है ना। अब स्मॉल बच्चे हमारे, मीड बच्चे, बर्गेस बच्चे, ये सब किससे रिलेटेड है? ये शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। कहाँ से? शिकागो से। निम्न में से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित है? तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा हुआ है, स्मॉल, मीड, बर्गेस, कोई इसमें से दिख रहा है? स्मॉल है, तो ये शिकागो स्कूल से संबंधित है स्मॉल। बाकी काम, तुर्खीम, स्पेंसर, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब फ्रैंकफर्ट से रिलेटेड है। 2020 में भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष, यहाँ पे तो प्रोफेसर जैन है, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दीप्ति रंजन साहू। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारे कौन है? वर्तमान में इसके देखेंगे DIPTI, दीप्ति रंजन, दीप्ति रंजन साहू। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 2020 में भारतीय के अध्यक्ष पूछे गए थे तो वो प्रोफेसर जैन थे, और वर्तमान में कौन है? दीप्ति रंजन साहू। उपयोगी समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है। जो उपयोगी समाजशास्त्र है वो संस्कृति व असमानता से संबंधित, धर्म से, शिक्षा से, राजनीति से, इनसे सबसे नहीं, या संस्कृति और सामाजिक विश्लेषण से जुड़ा होता है। जो उपयोगी समाजशास्त्र है वो किससे? संस्कृति और सामाजिक विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र विशुद्ध एवं वास्तविक विज्ञान है। ये कथन किसने दिया? रॉबर्ट बीरिस्टिज ने दिया है। समाजशास्त्र विशुद्ध एवं वास्तविक विज्ञान है। जितने भी कथन आते हैं इनको सबको बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि एक नहीं कई क्वेश्चन इनके आते हैं, और मोस्टली राइटर भी जो इनकी डेफिनेशंस ये होती हैं, लिखा हुआ कथन ये मिलता जुलता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, और जिससे इसके गलत होने की संभावना कम से कम रहे। तो समाजशास्त्र विशुद्ध एवं वास्तविक विज्ञान है, रॉबर्ट बीरिस्टिड ने कहा है। भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबको पता है, सबसे पहले मुंबई में हुआ, फिर उसके बाद कोलकाता में हुआ, और उसके बाद कहाँ हुआ है? लखनऊ में। मुंबई विश्वविद्यालय में कब हुआ था? मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का कब हुआ था? 1914 में, और कोलकाता में 17 में, और लखनऊ विश्वविद्यालय में
1921 में हुआ है। तीनों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ 1914, फिर उसके बाद में कलकत्ता 1917, लखनऊ 1921। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही जीआईएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम सोशियोलॉजी के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।